नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सोने से भरे क्षुद्रग्रह पर क्यों जा रहा नासा का यान, कितने समय में पहुंचेगा? साइकी अभियान के जरिए नासा इस क्षुद्रग्रह का अवलोकन कर अध्ययन करेगा। साइकी क्षुद्रग्रह ने लोगों का ध्यान अपने धातु संपन्नता की वजह से खींचा था। मीडिया में इस तरह की खबरें छाई हुई थी जिनमें बताया गया था कि इसमें इतनी कीमती धातु है, पृथ्वी पर लोगों को संपन्न बना सकते हैं। लेकिन नासा का साइकी अभियान ना तो यहाँ से खनन की संभावनाओं की तलाश करेगा और ना ही यहाँ से किसी तरह की नमूना हासिल करेगा। इसके अभियान भेजने की वजह इसी ग्रह की अजीब संरचना में छिपी है। अंतरिक्ष अन्वेषणों में चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों पर अभियान भेजने के अलावा वैज्ञानिक क्षुद्रग्रहों के नमूनों में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा स्पेसएक्स कंपनी के जरिए 16 साइकी क्षुद्रग्रह के लिए एक अभियान भेज रही है। धातु से समृद्ध यह अनोखा क्षुद्रग्रह अपने आप में बहुत ही असामान्य है और इसमें बहुत ही कीमती धातुओं का खजाना है। इसी क्षुद्रग्रह के नाम पर नासा का यह साइकी अभियान 6 साल की यात्रा पर निकलेगा। खास बात यह है कि नासा की ना तो साइकी क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर आएगा और ना ही इस क्षुद्रग्रह के उत्खनन की किसी तरह की योजना है। तो फिर आखिर नासा का यह अभियान क्या करेगा? साइकी एक एम श्रेणी का क्षुद्रग्रह है जिसे सबसे पहले इटली के खगोलविद एनिबेले डी गास्पेरिस ने खोजा था। उस समय यह खोजा गया 16वां क्षुद्रग्रह था, इसलिए इसे कई बार 16 साइकी कहा जाता है। यह नाम पुरातन ग्रीक मिथक में आत्मा की देवी के नाम पर रखा गया था। क्षुद्रग्रह की संरचना आलू की तरह आकार की है, जिसमें लोहे से लेकर सोने, प्लेटिनम, निकल जैसे बहुमूल्य धातुएं तक शामिल है। साइकी क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रकाश को पहुंचने में 31 मिनट लगते हैं। नासा का साइकी अभियान इसके पास 6 साल में पहुंचेगा। आकलन के मुताबिक साइकी की सतह का क्षेत्रफल करीब 165,800 वर्ग किलोमीटर है, जो तमिलनाडु राज्य से करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर अधिक है। इस विषय पर काफी कुछ लिखा गया है कि साइकी पर कितनी धातु मौजूद है और उसकी कीमत क्या है। इसमें इतनी कीमती धातु है जिसका मूल्य पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। कहीं बताया गया है कि इसके लोहे से ही पृथ्वी का हर एक शख्स करोड़पति हो सकता है, जबकि सोने की मात्रा भी कम नहीं है। रोचक बात यह है कि नासा का इस क्षुद्रग्रह के लिए अभियान भेजने के फैसले का यहाँ की धातुओं की कीमत नहीं बल्कि उपस्थिति ज्यादा है। सामान्य तौर पर क्षुद्रग्रह में कार्बन और पानी और अन्य पदार्थ होते हैं जो सौरमंडल के समय ग्रह बनने के समय बने थे। इनमें धातुएं नहीं होती है। ऐसे में धातु इस तरह के क्षुद्रग्रह कहां से आई, यह कई रहस्य खोलने वाली पड़ताल हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।